नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो 6 बज गए हैं और वक्त हो चला है 6 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। तो पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गुजरात। बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का इस दौरान जायजा लिया गया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के हवाई सर्वेक्षण उनके साथ किया और साथ ही साथ चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण इस दौरान किया गया है। कटरा, मांडवी और गुजरात के ग्रामीणों से यहां बातचीत की गई है। प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में जाकर मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। किसानों से मिलकर फसलों की इस दौरान जानकारी भी यहां पर ली गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उस दौरान ग्रामीणों से बातचीत की। इसके साथ ही हवाई सर्वेक्षण भी इस दौरान किया गया कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। तो गुजरात से सीधी तस्वीरें, क्योंकि बिपरजॉय जिसने भारी नुकसान पहुंचाया, कई खंभे गिर गए, लेकिन इसी बीच यहां हवाई सर्वेक्षण गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और इस दौरान ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत भी की। आपको बता दें सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे थे हवाई सर्वेक्षण के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान के तहत बुलंदशहर पहुंचे, जहां भूपेंद्र चौधरी ने जहांगीराबाद क्षेत्र में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की है और इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अन्य दलों के नेता कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों पर अनुच्छेद 370 कब हटेगी पूछकर तंज कसते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी हर उस वादे को पूरा करते हैं। आगे भूपेंद्र चौधरी ने कहा 2017 से पहले कुछ एक खास शहरों में भी बिजली सप्लाई दी जाती थी, जबकि भारी भरकम बिल पूरे प्रदेश की जनता को भरना पड़ता था, मगर 2017 के बाद से यूपी के लोग गर्मी में अपने कूलर पंखों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक अभियान तय किया है। हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर जाएंगे और सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है जनता के बीच में रखेंगे। इसके लिए पार्टी ने क्लस्टर बनाकर लोकसभा के अनुसार अपने केंद्रीय नेताओं को भी दायित्व दिया है। आदरणीय भाई साहब देवेंद्र राणा जी हमारे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता हैं, इस क्लस्टर के इंचार्ज, और पूरा उद्देश्य आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। लोकसभा बार हमें बड़ी बड़ी रैली करनी है एक एक जगह, तो आज बुलंदशहर कर, और हम लोगों का एजेंडा है कि अपनी सरकार के काम, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखें। लखनऊ से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का बयान सामने आया है। गर्मी की वजह से ऊर्जा की मांग बढ़ी है, ए के शर्मा ने कहा है। वर्तमान में 27,610 मेगावाट की पीक डिमांड है, ये के शर्मा ने कहा। इसके साथ ही वर्तमान में बिजली की खपत बहुत ज्यादा, बिजली की कमी को पूरा करने में लगातार जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए हैं। मध्यांचल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है, ये के शर्मा ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की चुनौतियों को अच्छे से हम पार करेंगे। गरीब उपभोक्ता 100 रुपए देकर भी बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। समय पर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होना चाहिए और साथ ही साथ विद्युत उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार होना चाहिए। ये के शर्मा जिसकी बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए कर्मचारियों का सहयोग करें, ये के शर्मा ने कहा। डिफॉल्टर्स की बात है जो जानबूझ करके या तो बिजली बिल जमा करने में बदमाशी कर रहे हैं या बिजली के कंजम्पशन में बदमाशी कर रहे हैं। लोड कुछ लिया हुआ है और अनर्गल रूप से उस लोड के सामने बिजली का उपभोग कर रहे हैं या बिना कनेक्शन लिए हुए बिजली का उपभोग कर रहे हैं। उन सारे लोगों पे हमारी सख्ती जो है चालू रहेगी। किसी भी प्रकार की हम ढील देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो लोग हमारी पूरी व्यवस्था को डिरेल करते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर एक क्षमता का लगा होता है, हमारा फीडर एक क्षमता के लिए बना होता है, और जब ऐसे अनधिकृत कनेक्शन वाले लोग कटिया मार करके या इधर उधर से जब बिजली का उपयोग करने लगते हैं
तो हमारी वो क्षमता जो है एकदम निष्फल हो जाती है, बेकार हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर जलने की परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो ये सब निवारने के लिए जहाँ सही उपभोक्ताओं को हम लोग आसान किस्तों में बिल देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं अनधिकृत उपभोक्ताओं पर हमारी लाल आंख और हमारी सख्ती की कार्रवाई। इटावा से खबर आपको बता दें, जहां जसवंत नगर में भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण शिवपाल यादव ने मूर्ति का अनावरण किया है। आपको बता दें, भगवान श्री राम अत्याचारियों का सर्वनाश करे, ये शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, शिवपाल यादव ने कहा कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के ही नहीं है, सभी के हैं। वहीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर सभी को चलना चाहिए। समाज में नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी, ये शिवपाल यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या का हल नहीं हुआ तो सपा आंदोलन करेगी, सभी सेक्युलर पार्टी एक होकर बीजेपी को हराएगी, ये शिवपाल यादव ने बड़ी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का जो अनावरण हुआ, मैंने उनका अनावरण किया है। तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और हमने उनका अनावरण। वहीं बलिया में हीट स्ट्रोक से 50 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा आपको बता दें, मामले में सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह पर इसको लेकर गाज भी गिरी है। सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह का ट्रांसफर इस दौरान कर दिया गया है। अब दिवाकर सिंह सीएमएस की जगह संयुक्त निदेशक आजमगढ़ के पद पर आसीन होंगे। वहीं दिवाकर सिंह की जगह डॉक्टर एसके यादव अब बलिया के सीएमएस होंगे। आपको बता दें कि मौतों की आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। वहीं मौतों के आंकड़ों पर बोलने को तैयार कोई भी डॉक्टर नहीं है। जिलाधिकारी ने कल के बयानों पर सीएमएस को घेर लिया है। वहीं जिला चिकित्सालय में गर्मी से राहत के लिए पंखे, कूलर और एसी का भी प्रबंध हुआ। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम मरीजों की देखभाल के लिए लगातार जुटी हुई है। इसके साथ ही सीएमएस ने कहा है कि जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले, घर से निकलने पर पानी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। सर, आपने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या मिला आपको? आज हम लोगों ने जिला अस्पताल बलिया का निरीक्षण किया है। हम लोगों ने कई मरीजों से भी बात की, किसी को पेट की समस्या है, किसी को सांस की समस्या पाई गई, विभिन्न प्रकार के मरीज यहाँ पाए गए हैं। और पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ सभी डॉक्टर तैनात हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी जनपद, और पूरी तरीके से यहाँ पर सभी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। जैसे कल एक बैग जानकारी हुई कि 24 घंटे में 34 की मौत हो गई, क्या कारण था सर उसके? आपको जानकारी नहीं, देखिए वो सीएमएस ने संज्ञान में आया है, कोई बाइट दी है, लेकिन उन्हें पूर्ण विवरण जरूर देना चाहिए कि अचानक एक की संख्या बताने के बजाय पूर्ण विवरण की किस किस कारण से हुआ है, तो ये फिर जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो नहीं होती। अगर किस किस मरीज की किस किस कारण से हुई है तो निश्चित रूप से और स्थिति। बात करें हम बलिया जनपद में हीट स्ट्रोक की, तो कल यानी 16 तारीख को और 15 तारीख के बीच में सीएमएस बलिया के द्वारा 25 लोगों के मौत होने की पुष्टि की गई थी, जिसमें कि यहाँ के आंकड़े के हिसाब से 34 लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। लेकिन अब यह मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुँच चुका है। अभी भी यहाँ की स्थिति वैसी ही बनी है। आपको एक दृश्य में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति बनी है कि लोगों की संख्या कम है, बाहर लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन जो भी पेशेंट यहाँ आए हैं तो उसमें एक ही बात सामने आ रही है
कि उल्टी सांस चलते हुए लोग आ रहे हैं और यहाँ दम तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिलाधिकारी महोदय बलिया इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ कोई हीट वेव से मौत हुई है। कहीं ना कहीं चूक हुई है सीएमएस से कि उन्होंने सीधे तौर से मरने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। सीधे तौर से उन्होंने कह दिया है कि हीट वेव से मौत हुई है और उसका परिणाम सामने आया कि अभी आनंद फानन में सीएमएस बलिया दिवाकर सिंह को यहाँ से स्थानांतरित करके आजमगढ़ पदस्थापित कर दिया गया, जहाँ उन्हें संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर दिया गया, जो आज कल तक यहाँ जिला चिकित्सालय चला रहे थे। अब एक कमरे में बंद होकर मॉनिटरिंग सेल में रहेंगे। तो क्या इस बात से यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंकड़ों की खेल में कहीं न कहीं सीएमएस बलिया पर ही गाज गिरी, लेकिन सच्चाई छुपाने का। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, यहाँ पर हीट वेव को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासन को यह कह दिया गया था कि वो अलर्ट मोड पर रहे, तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली जाए। लेकिन जिस तरीके से 50 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, कई गंभीर अब यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं प्रशासन पर। लेकिन हालांकि यहाँ पर कार्रवाई जरूर की गई, सीएमएस को बदल दिया गया, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये पर्याप्त है? की बलिया में जो स्थिति इस समय बनी है वह हीट वेव से मरने के आंकड़े जो है 50 के पार निकल चुके हैं। और आज दिन में भी देखे गए कि एक तरफ से एम्बुलेंस से या प्राइवेट वाहनों से मरीज आते रहे और दम तोड़ते रहे, लगातार इनकी संख्या बढ़ती रही और यह संख्या 50 के पार चली गई, लेकिन कोई भी डॉक्टर बोलने से कतरा रहा है। जिला प्रशासन की माने तो जिला प्रशासन इस आंकड़े को छुपाने में लगा हुआ है और इसका परिणाम हुआ कि आज सीएमएस दिवाकर सिंह को कहीं न कहीं उनके ऊपर गाज गिरा करके बलिया से स्थानांतरण करके आजमगढ़ पदस्थापित किया गया और नए सीएमएस को कार्यभार ग्रहण कराया गया। और यह एक बड़ी बात है कि प्रशासन के तरफ से पहले से ही निर्देशित किए गए थे कि हीट वेव से बचने के सारे उपाय किए जाए। यहाँ तक कि टाउन एरिया हो या नगर पालिका, वहां पर कहीं न कहीं टेंट लगाया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है और कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासनिक कलई को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं डॉक्टर को डराया जा रहा है तो कहीं पत्रकारों को भी डराया जा रहा है। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था हीट वेव को लेकर, लेकिन किस तरीके से 50 लोगों की मौत हुई तो कहीं ना कहीं विफल यहाँ पर प्रशासन भी होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, ये जानकारी हम तक साझा की। अब खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता देते हैं, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बाइक पुलिया से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल घटना पलिया कोतवाली क्षेत्र के पलिया निघासन रोड के रपटा पुल के पास की बताई जा रही है, जहां पर निघासन की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे बनी पुलिया से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही बाइक पर बैठे एक मासूम सहित टोटल 3 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर से खबर है, जहां युवती से रेप मामले में सपा नेता गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि सपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर इंद्रपाल यादव की गिरफ्तारी हो गई है। ऑफिस कर्मचारी युवती के साथ यहां पर रेप किया गया था। अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर कई साल तक रेप किया, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डीसीपी साउथ जोन के गोविंद नगर रतनलाल नगर का ये पूरा मामला है। ये मामला आपको बता दें, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि यहां पर ऑफिस कर्मचारी की एक युवती जिसके साथ रेप किया गया, उसके बाद अश्लील फोटो से ब्लैकमेल यहां पर किया गया। ब्लैकमेल कर कई साल तक रेप किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अब ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। तो सपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर इंद्रपाल यादव की गिरफ्तारी, युवती से रेप के मामले में यहां पर सपा नेता की गिरफ्तारी हुई है। सपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर ये है इंद्रपाल यादव। दरअसल आरोप ये है कि ऑफिस कर्मचारी एक युवती के साथ यहां रेप किया गया,
अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर कई साल तक रेप किया गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन के गोविंद नगर रतनलाल नगर का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस सब आगे की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ा मामला है और अब कई बड़े सवाल इस दौरान उठते हैं। बुलंदशहर से खबर है, जब मोबाइल चोरी के शक में मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। आपको बता दें कि पेड़ से बांधकर पीटते समय युवक से लगाए गए जय श्री राम के नारे। दबंग आरोपियों ने पिटाई का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले को लेकर पुलिस का दोहरा मापदंड भी देखने को मिला। आरोपियों पर कार्रवाई किए बगैर पीड़ित को ही यहां पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के पर पीड़ित पक्ष को डालने का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस लगातार शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। दबंग आरोपियों पर पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप है। वहीं 13 जून की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की आरोपियों के खिलाफ कोई भी एफआईआर, ये जानकारी मिल रही है। ककोड़ पुलिस ने आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही जेल भेज दिया, ये आरोप पुलिस पर साफ तौर पर लगाया गया है। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव वैर का ये पूरा मामला है। तो यहां देखिए किस तरीके से इस युवक को पेड़ से बांधा गया और उसके बाद जमकर पिटाई की। खुद उन युवकों ने इस वीडियो को वायरल किया। ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है यहां एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो पीड़ित है उसी को ही जेल में बंद कर दिया गया। आपको बता दें, पेड़ से बांधकर पीटते समय युवक से जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दबंग आरोपियों ने पिटाई की वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके साथ ही मामले को लेकर पुलिस का दोहरा मापदंड भी देखने को मिला, ये भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आरोपियों पर कार्रवाई किए बगैर पीड़ित को जेल भेज दिया गया। अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अशोक, ये किस तरीके का मामला है? यहाँ पर एक तो जबरन युवक को जेल पर यहाँ पर पेड़ से बांधा जाता है, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और फिर पीड़ित पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि एक तरफा पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल सपना, आपको बता दें ये ककोड़ थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल होता है, जहां पर घर पर पुताई करने के लिए एक मजदूर जाता है और मजदूर का शक लगाता है जिसके यहाँ पर काम कर रहा है मोबाइल चोरी का शक लगाते पुलिस को सूचना दी जाती है। हालांकि सूचना के बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। फिर एक वीडियो और वायरल होता है, दबंग लोग उसे पेड़ से बांधते हैं और पेड़ से बांधने के बाद सिर मुंडन कर देते हैं और जय श्री राम के नारे लगवाते हैं मुस्लिम युवक से। जब वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद में युवक के प्रार्थना पत्र के आधार पर 2 दबंग लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य जो युवक हैं उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जो टोटल जिस इस वीडियो में जहां वायरल हुआ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये देखिए, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर युवक को पेड़ से बांधा गया, उसके बाद जमकर पिटाई की गई और यही नहीं, इस वीडियो को वायरल भी किया गया। वहीं विम्स के 2022-23 बैच एमबीबीएस के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल के छात्रों को निस्वार्थ चिकित्सीय सेवाओं और साथ ही साथ मरीजों के शानदार उपचार और बेस्ट केयर की शपथ दिलाई गई। बता दें कि देश में आधा दर्जन एम्स सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों एवं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज योजना से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को पंख लगे हैं। आपको बता दें कि ये बातें वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कही है। वहीं वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने डॉक्टरों को लेकर ये कहा कि विषम परिस्थितियों के साथ प्राकृतिक आपदाओं और कोविड जैसे वैश्विक महामारी में आप लोगों द्वारा किए गए अभूतपूर्व जो स्वास्थ्य कार्य हैं, उसने ये बता दिया है कि आप धरती के भगवान हैं।
2022 के MBBS बैच के बच्चों के लिए आयोजित किया गया व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम था। इसमें अध्ययनरत मेडिकल के छात्र छात्राओं को ये शपथ दिलाई जाती है कि वो अपने क्षेत्र में रहकर मरीजों की अच्छी देखभाल सेवा करने के साथ निस्वार्थ रूप से देश की मेडिकल एजुकेशन के लिए काम करेंगे। वो जहाँ भी जाएंगे देश या विदेश में, वहाँ पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। हम अपने आदरणीय समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी के शानदार दिशा निर्देशन में, उनका मानना ये है कि बेसिकली इस देश की नहीं पूरे विश्व की दो ही बुनियादी ज़रूरतें हैं, पहली शिक्षा और दूसरी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं। हम लगातार इस थोड़ा सा रिमोट एरिया में लगातार इन दोनों सर्विसेज को पिछले 2 दशकों से लगातार जारी रखे हुए हैं। उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के साथ साथ हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम और हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारे मेडिकल स्टूडेंट की टीम दिन रात लगी हुई है। और हम ये प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि आने वाले टाइम में वेस्ट यूपी नहीं पूरे देश में वेंकटेश्वरा देश का सबसे एक उत्कृष्ट श्रेणी का शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थान बनकर उभरेगा। इसी अपेक्षा के साथ अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके में एक घर में बारात आने की तैयारी चल रही थी। सूट वूट में बारात लेकर दूल्हे राजा पहुंचे थे। इस दौरान दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की खबर परिजनों को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर में अफरा तफरी मच गई। सारी तैयारियां रुक गई और परिजन दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। लड़की पक्ष के लोगों ने कोतवाली में मोहल्ले के ही एक युवक के खिलाफ दुल्हन भगा ले जाने की तहरीर दी है। पुलिस ने दुल्हन की तलाश के लिए टीम लगा दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।